तो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आज के इस संस्कृत के क्लास में। तो बच्चों, आज का जो ये संस्कृत 10वीं का जो छठा नंबर चैप्टर है, 10वीं का जो छठे नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कारा, इससे हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि संस्कार कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से संस्कार कब होते हैं। तो आइए और इस सभी बातों को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। और यह जो क्लास बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में जितने भी विद्यार्थी जो परीक्षा देंगे उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली ये क्लास है। और इसी चैप्टर से ना सबसे अधिक ज़्यादा क्या किया जाता है, आपका परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ज़रूर इस वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक। यहाँ पर है षष्ठा पाठा, यानी जो मेरा पाठ के जो हो जाएगा नंबर, ये हो जाएगा 6 नंबर चैप्टर हो जाएगा। कौन सा होगा, 6 नंबर चैप्टर ये हो जाएगा भारतीय संस्कारा। यानी संस्कार के अर्थ क्या होगा, संस्कार का क्या अर्थ निकलेगा। जैसे मानिए कि किसी यानी आपसे कोई बड़े व्यक्ति है, उनसे कैसे बात करना है, अपने से छोटे हैं उनसे कैसे बात करना है। अगर या कोई आपके पास कोई रिलेटिव आपके घर पे आता है तो उनके साथ कैसे बात विचार व्यवहार करना है, ये सब क्या है, ये आपका संस्कारों पर निर्भर करता है। ये सब संस्कार है और भारतीय संस्कार। उसके बाद हम लोग आगे देख रहे हैं यहाँ पर कि भारतीय संस्कृति अन्यतम वैशिष्ट्यम विधेयते, यानी भारतीय संस्कृति का अत्यंत ही क्या है, विशेषता है। यत जीवने ई समय समय संस्कार अनुष्ठिता भवन्ति, यानी यत मतलब हो जाएगा कि जीवन में समय समय पर भारतीय संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है। जैसे जितने भी संस्कार है, जैसे विवाह संस्कार हो जाए, कोई अन्य काम होता है, इन सब समय समय पर ये कर्मकांड यानी विवाह यानी ये सब संस्कार क्या है, होते ही रहता है। उसके आगे दे रहा है अद्य, अद्य यानी आज। आज संस्कारा शब्द सीमितो व्यंग रूपा प्रयुज्यते, यानी आज जो संस्कार शब्द है, आज वर्तमान में जो संस्कार शब्द है वो सीमित रह गया है। यानी अब संस्कार धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, लोगों के बीच से खत्म होते जा रहा है। यानी आज संस्कार शब्द सीमित है और व्यंग रूप में है, यानी एक मजाक के सेंस में प्रयोग किए जाते हैं। किंतु संस्कृते उपकरण मिदम भारतस्य व्यक्तित्व रचयति, यानी संस्कृत से यानी भारतीय संस्कृति से ही, संस्कार से ही मनुष्य के व्यक्तित्व का रचना होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत के व्यक्तियों का किससे रचना होता है, व्यक्तित्व की रचना किससे होता है, तो संस्कार से होता है। किससे होता है, संस्कार से होता है। हिंदी में थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय संस्कृति की अत्यधिक विशिष्टता यानी विशेषता है कि इस जीवन में समय समय पर संस्कारों के अनुष्ठान होते हैं। यानी इस जीवन में समय समय पर संस्कारों का जो अनुष्ठान होता है ये होते रहता है। उसके आगे है आज संस्कार शब्द सीमित होकर व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु संस्कृति के रूप में यह भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। यानी भारतीयों की जो पहचान किससे होता है, संस्कारों से ही होता है। अगर कोई बच्चे अगर किसी को गलत सलत अगर वो बोलता है तो उसकी संस्कार से पहचान लिया जाता है कि कैसा व्यक्ति है। अगर अच्छे आचरण है, सब कुछ अच्छा है, तो उसको कहा जाता है कि ये संस्कारी बच्चा है, इनके माता पिता के द्वारा इनको अच्छा संस्कार दिया गया है। तो किसी भी व्यक्ति की जो पहचान होती है वो कौन चीज़ से होता है, संस्कार से होता है। किससे होता है, संस्कार से होता है, संस्कार से होता है। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, व्यक्तित्व की रचना किससे होती है, संस्कार से होती है। समय समय पर किसके अनुष्ठान मनाए जाते रहते हैं, तो संस्कार के। आज कौन सा शब्द सीमित रह गया है, व्यंग रूप में है, तो ये हो जाएगा कौन सा शब्द, संस्कार शब्द सीमित और व्यंग रूप में है, मजाक के रूप में हो गया है। उसके आगे आप देखिए विदेशे निव संतो भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासवश, ये कह रहे हैं
कि जो व्यक्ति ना विदेशों में रह रहे हैं, जो अपने देश से बाहर है, वो लोग भी आज क्या करते हैं, अपने संस्कारों के प्रति जिज्ञासु है, यानी अपने संस्कारों में विदेश में रहकर भी क्या करते हैं, मनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का जो सबसे बड़े छठ पर्व है। अब जो व्यक्ति अपने देश से बाहर चले गए हैं, अमेरिका हो गए, रूस हो जाएंगे, अन्य देश में गए हैं, तो वो व्यक्ति भी क्या करते हैं, वहाँ पर अपने संस्कारों का जो पर्व त्यौहार है, जो भी संस्कार है, वो सब मनाते रहते हैं। उसके आगे है तेषाम संस्काराणाम संक्षिप्त परिचयो महत्व निरूपितम। ये कह रहे हैं कि इस पाठ में तेषाम यानी उनके संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व निरूपित किए गए हैं। एक बार और शुरू से आप इसका देख लीजिए। विदेशों में बसे भारतीय या रहने वाले लोग संस्कारों के प्रति क्या है, उन्मुख और जिज्ञासु है, और इस पाठ में उनके अपने संस्कारों के संक्षिप्त परिचय और महत्व को निरूपित किया गया है। यानी इस चैप्टर में जितने भी संस्कार है उसके महत्व को क्या किया गया है और परिचय बताया गया है। उसके आगे है भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कार महत्व धारयन। ये कह रहे हैं कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार के महत्व को धारण किए हुए हैं। ऐसा नहीं कि जो हमारे जीवन में, भारतीय के जीवन में संस्कार है जो अभी अभी आया है, ऐसा नहीं है। भारतीय जीवन में जो संस्कार है ये प्राचीन काल का है, तो बहुत पहले से चलते आ रहा है, और उस समय बहुत अधिक संस्कार लोग होते थे। आज तो वर्तमान में धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, ये बहुत कमते जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि संस्कारों को महत्व को धारण किए हुए हैं। उसके आगे है यहाँ पर प्राचीन संस्कृति विज्ञानम संस्कारेभ्य जायते। और प्राचीन संस्कृति का पहचान, प्राचीन संस्कृति का जो पहचान है वो कौन चीज़ से होता है, संस्कार से ही होता है। प्राचीन संस्कृति का जो लोगों का जो पहचान है वो कौन चीज़ से होगा, संस्कार से ही होता है। अत्र ऋषि नाम कल्पना सीतयत जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेदा मंत्रा नाम पाठ। ये कह रहे हैं कि यहाँ ऋषियों की कल्पना थी। यत मतलब हो जाएगा कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर, यानी आपके जीवन में जो भी कोई काम, मतलब कि कोई भी संस्कार करते हैं तो सभी अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ होता है, बड़े लोगों का आशीर्वाद लिया जाता है, हवन होता है, परिवारों के सदस्यों का सम्मेलन है। उसके आगे है पाठ आशीर्वाद होम मतलब ये हो जाएगा हवन या अग्नि, परिवार सदस्याना सम्मेलन च भवेत। बड़े लोगों का आशीर्वाद, यानी बड़े लोगों का जो संस्कार के अवसर पर जो लोग शामिल होते हैं, एकत्र होते हैं, उसमें जो बड़े होते हैं आते हैं, उनका क्या लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और हवन होता है, परिवारों के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। यानी ऐसे तो सभी परिवार, सभी रिलेटिव जो भी है एक साथ प्रेजेंट होते नहीं है, ये संस्कार के अवसर पर ही सभी लोग क्या होते हैं, एक साथ उपस्थित होते हैं और अपने से छोटों को आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार पढ़ देते हैं इसको। ये दिए हुए हैं कि प्राचीन भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कारों के महत्व को धारण किए हुए हैं। यानी भारतीय जीवन में जो संस्कार है वो बहुत पहले से चलते आ रहा है। भारतीय संस्कृति का पहचान, किसी भी व्यक्ति का जो पहचान जो है ना वो किससे होगा, संस्कार से ही होता है। यहाँ ऋषियों मुनि ने क्या किया था, कल्पना की थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर जो भी कोई भी कर्म हो, वो विवाह हो या कोई भी कर्म कांड, मान लीजिए कोई अगर दाह संस्कार है, उन सभी अवसरों पर क्या होते हैं, ये कर वेद मंत्र, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन, परिवारों के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। उसके आगे है तत्सर्व संस्कारानुष्ठाने संभवति। यानी ऐसा सभी संस्कार के अवसर पर ही संभव होता है। यानी जो 16 संस्कार होते हैं, ये 16 संस्कारों में कोई भी संस्कार अगर होता है तभी जाके सभी परिवार के सदस्य क्या होते हैं, एक साथ शामिल होते हैं। उसके आगे है किश्च संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूपा गुणाधान रूप न विस्मृते।
ये कह रहे हैं कि इस प्रकार संस्कार के महत्व को निवारण करता है, किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्ध होना और गुणों को ग्रहण करना रूप का नहीं भूलना चाहिए। ये कह रहा है कि व्यक्ति को ना अपने अंदर जो गुण है वो रखना चाहिए और जो अवगुण है, जो दोष है, उन सभी को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। उसके आगे है मानवनस्य नहीं अतः संस्कार मानवनस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणधाने च योगदानम कुर्वन्ति। करे इसलिए सभी संस्कार मानव के क्रम से शुद्ध करने में, दोषों को दूर करने और गुणों को ग्रहण करने में योगदान करता है। यानी इस तरह संस्कार जो होते हैं मानव को गुणों को ग्रहण करते हैं और जो दोष होते हैं उनको त्यागने में क्या करते हैं, संस्कार अपना योगदान देते हैं। अब आइए आगे हो जाएगा। अब यहाँ से बहुत ही और अच्छे बातें यहाँ पर दिया हुआ है। अब समझिए, यहाँ संस्कार परायण पंच विद्या संति, यानी कह रहे संस्कार प्राय कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार प्राय कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। जन्म पूर्व त्रय, यानी जन्म से पूर्व कितने, 3 होते हैं। जब मनुष्य इस जीवन में इस धरती पर आते भी नहीं है तभी उनका संस्कार क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। उस समय संस्कार कितने होते हैं, 3 होते हैं। शैशवा को हम लोग ना बचपन भी कहते हैं। शैशवा में षष्ठ यानी 6 होते हैं। शैक्षणिक को हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षा। शैक्षणिका पंच, शैक्षणिक में कितने संस्कार हो जाएंगे, तो इस यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 3 और ये 6 9 और 9 5 कितना हो गया, 14 संस्कार। उसके आगे है गृहस्थ संस्कार विवाह रूपा एका, यानी गृहस्थ जीवन में एक होते हैं, उस संस्कार के नाम है विवाह। मरणोत्तर संस्कार सचैक, यानी मरने के बाद क्या होते हैं, मरने के बाद एक होते हैं। एवं षोडश संस्कारा भवंती, यानी करिए ये सब पूरे कितने होते हैं, 16 संस्कार हो जाते हैं। यानी जन्म से पूर्व 3 गो, उसके बाद में बचपन में कितना हो जाएगा, 6 हुआ। उसके बाद शिक्षा में कितना हुआ, 5 हुआ। 1 हुआ गृह जीवन में और 1 मरने के बाद। इस तरह आपका जो टोटल संस्कार हो गया कितना हो गया, 16 संस्कार हो गया। अब इसे हम लोग यहाँ से हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव हो गया। आपसे पूछा जा सकता है कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पूर्व कितने हैं, 3 हैं। बचपन कहेगा या शैशवा कहेगा तो कितना हो जाएगा, 6 है। शिक्षा काल कहेगा, शैक्षणिक कहेगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। गृहस्थ जीवन में एक संस्कार विवाह संस्कार होता है। गृहस्थ जीवन में जब व्यक्ति का शादी विवाह होता है उस जीवन में संस्कार 1 होता है। और मरने के बाद एक अंत्येष्टि संस्कार होता है। अंत्येष्टि संस्कार को ही हम लोग ना दाह संस्कार भी कहते हैं। दाह संस्कार इस प्रकार 16 यानी 16 ऐसे भी लिख सकता है आपसे, 16 संस्कार होते हैं। अब आपसे प्रश्न यहाँ पर कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तब 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पूर्व कितने हैं, तो जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, 3 होते हैं। बचपन में कितने होते हैं, बचपन में कितने संस्कार होते हैं, तो बचपन में कितने होते हैं, 6 होते हैं। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, शैक्षणिक यानी तो कितना होते हैं, तो बताइए कितने होते हैं, 5 होते हैं। गृहस्थ जीवन में कितने होते हैं, गृहस्थ जीवन में कितने होते हैं, 1 होते हैं। और 1 क्या होते हैं, मरने के बाद होते हैं। मरने के
बाद होते हैं। यानी ये कुल मिला के कितने हो गए? 16 संस्कार हो गए। ये सारे ऑब्जेक्टिव आपका बन गया। उसके आगे देखिए आप, जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम पुंसवनम सीमांतोन्नयनम चेति त्रय भवन्ति। ये कह रहे हैं कि जन्म से पूर्व जो संस्कार है ना, वो गर्भाधानम है, पुंसवनम है, सीमांतोन्नयन है, ये तीन, यानी कह रहा है जन्म से पूर्व जो 3 को संस्कार बताए हैं वो तीनों संस्कार के नाम यहाँ पर दिया है। गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमांतोन्नयनम चेति त्रय भवन्ति। यहाँ पर दिए हैं जन्म से पूर्व संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन। अत्र गर्भ रक्षा, गर्भस्थस्य संस्कारारोपणम, गर्भवतस्य व प्रसन्नता। ये कह रहे हैं, यहाँ पर दे रहे हैं कि जो जन्म से पूर्व में जो 3 संस्कार हैं, जन्म से पूर्व जो 3 संस्कार है ना, इसका जो अब मतलब होता है, जो गर्भावस्था में जो माँ होती है उसकी रक्षा यहाँ दे रखा है। यहाँ पर देखिए गर्भ रक्षा, गर्भाधानम का अर्थ क्या हो जाएगा? गर्भ की रक्षा। क्या हो जाएगा? गर्भ की रक्षा। पुंसवनम, यहाँ पर देखा संस्कार रोपणम, यानी जो गर्भावस्था में जो बच्चे पलते हैं, यानी जो गर्भावस्था में जो माएँ होती है, जब उनके सभी अंग बनने शुरू हो जाता है तो उस बच्चे के अंदर भी क्या होनी चाहिए? यानी एक सुशील बच्चा होनी चाहिए और उसके अंदर संस्कारी भी होना चाहिए, यानी संस्कार भी होना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? संस्कार। संस्कार। एक है सीमांतोन्नयन। तो सीमांतोन्नयन के क्या हो जाएगा? जो गर्भावस्था में जो माँ होती है वो माँ उस अवस्था के दौरान प्रसन्न होनी चाहिए, यानी खुश रहना चाहिए, यानी प्रसन्न रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। ये आपका हो जाएगा गर्भाधान यानी रक्षा, उस बच्चे में संस्कारी होना चाहिए और उस अवस्था के दौरान माँ प्रसन्न होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखे हैं, यहाँ गर्भ की रक्षा, गर्भस्थ शिशु का संस्कार का विधान होनी चाहिए और गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता के लिए ये सब आयोजन किए जाते हैं। उसके आगे है हाँ, चेति परियोजनम कल्पितमस्ति, यानी परियोजन किए जाते हैं। उसके आगे है शैशव संस्कारेषु जात कर्म, यानी शैशव मतलब बचपन, जब वो बच्चे जन्म हो जाता है उस बच्चे का, तब संस्कार कितना होगा? तो ये कह रहे संस्कार। उसके बाद जात कर्म है, नामकरणम, निष्क्रमण, अन्नप्रशासनम, चूडाकर्म, कर्ण भेदस्ति क्रमशो भवन्ति। ये कह रहे हैं कि शैशवावस्था में, पहले इसका नाम हम लोग पढ़ लेते हैं। बचपन में संस्कारों में जात कर्म है, नामकरण है और निष्क्रमण क्या बाहर निकालना, अन्न ग्रहण, अन्न प्रशासनम हो जाएगा, अन्न प्रशासनम भी इसको लिखेंगे, अन्न प्रशासनम, चूड़ाकर्म, कर्ण भेद, ये सब क्रम से होते हैं। अब एक एक के बारे में जान लेते हैं। यानी जात कर्म का हो जाएगा, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसको पहले देखा जाता है कि कौन से कुल में जन्म लिए और उसके बाद उसकी विशेष रूप से रक्षा किया जाता है, यानी उसका स्वास्थ्य जो है वो सही है या नहीं, यानी अच्छा होनी चाहिए। उसके आगे है नामकरण। नामकरण के मतलब हो जाएगा जैसे कि जब बच्चे जन्म लेता है तो उसके बाद उस बच्चे का क्या होता है? नाम रखा जाता है, यानी नाम रखा जाता है। नामकरण के हो जाएगा मतलब क्या? नाम रखना। क्या हो जाएगा? नाम रखना। पहले जो था ना, जन्म कुंडली ये सब दिखवा कर नाम रखा जाता था, लेकिन आज के समय में देख रहे हैं कि अगर बच्चे जन्म लिए भी नहीं फिर भी पहले ही क्या हो जा रहा है? नाम रख दिया जाता है कि अगर लड़का हुआ तो ये नाम रखेंगे, लड़की हुआ तो ये नाम रखेंगे। तो नामकरण का मतलब हो गया नाम रखना। निष्क्रमण, निष्क्रमण के अर्थ समझिए। निष्क्रमण जैसे कि कोई अगर बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय उस माँ को ना थोड़ा मतलब कि अलग रखा जाता है। कब? 6 दिनों के लिए, जिसको कहते हैं छठियार कहते हैं। 6 दिनों के बाद बाहर निकाला जाता है। तो निष्क्रमण का अर्थ क्या हो जाएगा? बाहर निकालना। क्या हो जाएगा? बाहर निकालना, बाहर निकालना। उसके आगे है अन्नप्रशासनम। जब बच्चे क्या हो जाता है, लगभग 3 से 4-5 महीने का जब हो जाता है तो उस बच्चे को भोजन क्या किया जाता है? चटाया जाता है। भोजन क्या दिया जाता है? पहला भोजन दिया जाता है। क्या हो जाएगा? पहला भोजन, पहला भोजन चटाना।
चटाना, यानी एक एक दाना दो दो दाना करके दिया जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार बहुत रख दीजिए कि कहानी खत्म हो जाए, यानी थोड़ा थोड़ा, यानी चटाया जाता है थोड़ा सा। उसके आगे है चूडाकर्म। चूडाकर्म में क्या होता है? चूडाकर्म के क्या अर्थ हो जाएगा? चूडाकर्म के हो जाएगा यानी मुंडन। बच्चे का क्या होता है? मुंडन होता है। उसके आगे है कर्णभेद। कर्णभेद के मतलब हो जाएगा जब कोई अगर लड़की में जन्म होता था तो उन बच्चिया का क्या होता था कि नाक कान ये सब क्या होता है? छेदाया जाता है। कान नाक को उनकी सुंदरता बढ़ने के लिए छेदाया जाता है। कान नाक छेदाना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इस तरह से आपका ये जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अनप्रशासनम, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, ये आपका 6 संस्कार हो गया। कब? शैशवावस्था में। आपसे पूछा जा सकता है कि शैशवावस्था में कौन कौन से संस्कार होते हैं, ऐसे प्रश्न किया जाएगा। तो आपको बताना है कि जात कर्म होता है, नामकरण होता है, निष्क्रमण होता है, अनप्रशासनम होता है, चूड़ाकर्म होता है, कर्णभेद होता है। अगर इसमें से कोई भी बातें आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए, उसको फिर से बताएंगे। इस तरह आपका 6 संस्कार ये हो जाएगा। अब आते हैं आगे। आगे हो जाएगा, आगे है शिक्षा संस्कारेषु। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन चेति संस्कार परिकल्पिता। यानी कह रहे हैं शिक्षा संस्कार जो है वो कितने बताए हैं? शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। और इन पांचों का नाम में पहला नाम क्या है? अक्षरारंभ। दूसरा नंबर में क्या है? उपनयनम। तीसरा नंबर में क्या है? वेदारंभ। चौथे में क्या है? केशांत है। और पंचमा में क्या है? समावर्तन है। अब इन पांचों का नाम जान लिए। यहाँ लिखे हैं शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, ये पांचों संस्कार हो गया। और एक हो जाएगा, नहीं 1 2 3 4, और यहाँ हो जाएगा 5 समावर्तन संस्कार होते हैं। समावर्तन संस्कार होते हैं। अक्षरारंभे। अब इन सभी संस्कारों के बारे में एक एक करके फिर यहाँ पर भी जानेंगे कि कौन सा संस्कार के क्या अर्थ निकलेगा। तो अब आते हैं आगे, हम लोग यहाँ पर दे रहा है अक्षरारंभे अक्षर लेखनम, यानी अक्षर को लेखन किया जाता है, अंक लेखन किया जाता है। च शिशु प्रारंभते, यानी दे रहे हैं यहाँ पर कि जब बच्चा लगभग में मानो ना ये 3-4 वर्ष का जब हो जाता है तो उनके पहला उनके मम्मी पापा या दादा दादी के द्वारा उनको बताया जाता है कि बोलो, यहाँ पर एक कोई अक्षर लिख दिया जाता है कि एक पाई पारो, और उसके बाद एक ऐसे लगाओ और इससे बोलो, ऐसे लिखकर तो कहा जाता है कि बोलो बेटा क्या है? ये क है। यानी धीरे धीरे उसके क्या होता है? अक्षर को लिखवाने की प्रयास किया जाता है। और पहले उनके मम्मी पापा या दादा दादी के द्वारा ही सिखाया जाता है कि जैसे एक डंटा ये खींचो, एक डंटा खींचो, फिर ऐसे और ऐसे करो, क्या हो जाएगा? ये क हो जाएगा। एक इस तरह के एगो पाई पारो, एगो और पाई यहाँ डालिए, ग हो जाएगा। इस तरीके से क्या है? बच्चे को सिखाया जाता है, तो ये अंक लेखन हो जाएगा। उसके आगे है यहाँ, उसके आगे अंक यहाँ पर देख लेते हैं। अक्षरारंभ में अक्षर लेखन और अंक लेखन बच्चा आरंभ करता है। उसके आगे है यहाँ पर है उपनयनम संस्कार अर्थ गुरुना शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवित। यानी क्या होता है? उपनयन संस्कार में गुरुजी क्या करते हैं? अपने शिष्य को अपने आश्रम में यानी अपने घर ले जाकर क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं। क्या है? यहाँ पर लिखे भी है कि उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना होता है, यानी ले जाता है। यानी उपनयन संस्कार के अर्थ क्या हो जाएगा? गुरुजी अपने शिष्य को उनके पढ़ाई के लिए अपने घर पर लेके जाते थे। और आज के समय में क्या है? कोचिंग संस्थान आ गया है, बच्चे आते भी और तुरंत अपना क्लास के समय घर पे भी चले जाते हैं। तो पहले नहीं, पहले गुरु के आश्रम में ही जाना पड़ता था। उसके आगे यहाँ पर है हाँ, तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पलायन अध्ययन करोति। वहाँ शिष्य
शिक्षा के नियमों का पालन करके, गुरु के आश्रम में जो शिक्षा का, जो पढ़ाई का जो नियम है पालन करके तब वहाँ पर क्या करते थे, पढ़ाई करते थे। तो यहाँ पर है शिष्य वहाँ तत्र मतलब यहाँ हो जाएगा वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। ते नियमा ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टा। अब इसी नियम को ना, इस नियम को ब्रह्म व्रत तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। ब्रह्म व्रत क्या हो जाएगा, ये व्रत हो जाएगा वहाँ पर जो बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते थे, किसी भी स्त्री के प्रति उनका गलत नज़र नहीं होना चाहिए, यही क्या हो जाएगा, ब्रह्मचर्य का व्रत हो जाएगा। इस तरह आपका ये हो जाएगा उपनयन संस्कार। उसके आगे आते हैं, इसके आगे है प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथयते सम। कह रहे हैं कि प्राचीन काल में, पुराने समय में शिष्य को ना ब्रह्मचारी कहा जाता था और आज क्या है, विद्यार्थी और शिक्षक हो गए हैं। तो प्राचीन काल में जो गुरुजी होते थे और अपने शिष्य को क्या कहते थे, ब्रह्मचारी कहते थे। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी। ये बराबर क्वेश्चन आते रहता है। गुरु गृहे एवं शिष्य वेदारंभ करोति, यानी गुरु के घर पर ही ना, घर में ही ना शिष्य को वेदों का जो पढ़ाई होता था वहीं पर करना होता था। वेदों में जो 4 वेद होते हैं, इन सभी वेदों का जो ज्ञान होता था गुरु के घर पर ही होता था। ये हो जाएगा वेदारंभ, यही हो जाएगा। उसके आगे है वेदानाम महत्व प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टे मन्यते सम। एक बार इसको हम लोग हिंदी में देखते हैं। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु के घर में ही शिष्य को वेदारंभ करते थे। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में श्रेष्ठ माना जाता था, यानी वेदों का जो ज्ञान है ना प्राचीन काल में इससे ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता, सबसे ऊंचा माना जाता था। किसको, वेदों का ज्ञान का। उसके आगे यहाँ है, कहाँ तक पढ़ लिए, हाँ यहाँ तक पढ़ लिए कि शांत संस्कारे गुरु गृहे एवं शिष्य प्रथम क्षौर कर्म भवति सम। कर है कि गुरु के घर में ही ना शिष्य का प्रथम यानी पहला जो क्षौर कर्म कहे तो मुंडन जो होता था वो गुरु के आश्रम में ही होता था। गुरु के आश्रम में ही ना शिष्य का पहला जो बाल का जो मुंडन, जो पहला बाल जो होता है पूरे अच्छी तरह हटाया जाता था, वो गुरु के आश्रम में ही होता था। यहाँ लिखे हैं कि शांत संस्कार में गुरु के घर में इस शिष्य का प्रथम मुंडन यानी क्षौर कर्म, ध्यान रखिएगा, क्षौर कर्म होता था। हाँ, उसके आगे अत्र गोदानम मुख कर्म, इसमें गोदान मुख कर्म होता था, यानी जब ये मुंडन होता था ना तो उसमें गोदान मुख्य कर्म होता था। यानी शिष्य के जो माता पिता होते थे उस मुंडन के बदले में उस गुरु जी को गायों का दान देते थे। किसका, गौदान, इसलिए लिखा है गोदान। उसके आगे है अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरणम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते। ये कह रहे हैं कि अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है। यानी साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार को ही कौन सा नाम से जाना जाता है, केशांत संस्कार को कौन से नाम से, गोदान संस्कार के नाम से। गोदान नाम क्यों दिया गया, क्यों है, तो यहाँ पर जो बच्चे का, जो शिष्य का जो पहला जो मुंडन होता था, बाल जो हटाया जाता था, उसके बदले में उनके माता पिताओं के द्वारा गौ दान दिया जाता था। इसलिए गोदान आपसे पूछा जा सकता है। गोदान संस्कार का अगला नाम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केशांत, या केशांत पूछेगा तो आपको बताना है गोदान संस्कार। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से संस्कार में गुरु अपने शिष्य को अपने घर ले जाकर शिक्षा देते थे, तो कौन संस्कार में बताइए आप, कौन से संस्कार में हो जाएगा, तो हम आपको बताए उपनयन संस्कार में। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा गया है, तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा गया है। उसके आगे देखिए, अब आगे है विवाह संस्कार पूर्वकमेव मनुष्य वस्तुतो गृहस्य जीवनम प्रविशति।
एक और संस्कार छूट गया क्या? एक और संस्कार हो जाएगा यहाँ, एक और संस्कार हो जाएगा यहाँ पर, एक और। इस तरह हम लोग 4 संस्कार के बारे में देख लिए इसमें। उसके आगे है एक संस्कार और बच गया है। इसका एक संस्कार कौन बच गया? समावर्तन। समावर्तन संस्कार का अर्थ होता है कि यहाँ पर ना समावर्तन का क्या हो जाएगा कि समावर्तन संस्कार, समावर्तन संस्कार का अर्थ निकलेगा कि जब शिष्य का जो पूरे पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है तो गुरु के आश्रम से ही ना उन्हें गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का आदेश मिल जाता है, और तुम जाओ अपने जीवन में सत्य बोलो, धर्म के पालन करो और गृहस्थ जीवन में क्या करो? प्रवेश करो। विवाह संस्कार पूर्वक में मनुष्य वस्तु तो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। ये कह रहे हैं कि विवाह संस्कार से ही मनुष्य ना गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। गृहस्थ जीवन कहे तो विवाह जब हो जाता है वो वाले जीवन हो जाएगा। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। विवाह पवित्र संस्कार मत यत्र कह रहे हैं कि विवाह के पवित्र संस्कार में यत्र नाना यहाँ कहे तो अनेक, नाना कहे तो यहाँ अनेक हो जाएगा। अपने रिश्तेदार वाला नाना नहीं समझिए, अनेक हो जाएगा। अनेक विधानी कर्मकांडानि भवन्ति, यानी अनेक कर्मकांड होते हैं। तेषु वाग्दान, मंडप निर्माण, वधु गृहे वर पश्चात् स्वागतम, वर वधौ परस्पर निरीक्षण, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, पानी ग्रहणम, लज्जाहोम, सप्तपदी सिंदूर दानम इत्यादि। अब ये कह रहे हैं कि विवाह संस्कार से ही मनुष्य न गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, और इस विवाह संस्कार जो पवित्र संस्कार में अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि विवाह संस्कार में कितने कर्मकांड होते हैं, तो अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं, जिसमें एक दिया हुआ है वाग्दान। वाग्दान के मतलब क्या होगा? वाग्दान जैसे कि मान लीजिए कि विवाह जब होता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है? लड़की पक्ष वाले लड़का को देखते हैं और लड़के पक्ष वाले लड़की को देखते हैं। जब ये दोनों रिश्ता अगर मंजूर होता है तब विवाह होता है। तो ये हो जाता है कौन चीज़ में आएगा? वाग्दान में आ जाएगा। उसके बाद मंडप का निर्माण होता है। वधु गृहे वर पश्चात् स्वागतम, यानी वधु मतलब दुल्हन के घर पे ना वर पक्ष के यानी दूल्हे के पक्ष के क्या होता है? स्वागत होता है। तो अभी की भाषा में कह सकते हो यानी बाराती का क्या होता है? स्वागत होता है। कभी कभी बाराती अगर किसी तरह गलती करता है तो उसको और अच्छे से स्वागत कर दिया जाता है। तो यहाँ पर है वधु के घर क्या हो जाएगा? वर पक्ष का स्वागत हो जाएगा। उसके बाद वर वधु का परस्पर क्या होता है? निरीक्षण किया जाता है। उसके बाद कन्यादान होता है, यानी हर माता पिता अपनी जब बेटी की विवाह करते हैं तो कन्यादान करते हैं, तो ये हो जाएगा कन्यादान होता है। उसके बाद अग्नि की स्थापना होता है, यानी अग्नि स्थापना किया जाता है। पानी ग्रहण भी कोई विधि है जिसमें विवाह संस्कार में पानी पीने का कुछ एक रिवाज है, तो ये हो जाएगा पानी ग्रहण हो जाएगा। एक हो जाएगा लाजा होम के अर्थ हो जाएगा जैसे कि जब विवाह होता है तो दूल्हा या दुल्हन के द्वारा एक धान का जो लावा होता है उसको ऐसे हाथ में रखकर ऐसे ऊपर की ओर ऐसे भीगा जाता है पीछे की तरफ, तो ये हो जाएगा लावा। धान के क्या हो जाएगा? धान का लावा, ये हो जाएगा लाजा होम। सप्तपदी मतलब दूल्हे और दुल्हन क्या करती है? 7 फेरे क्या करते हैं? घूमते हैं। 7 फेरे के वचन लेते हैं कि हम दोनों को रिश्ते 7 जन्मों तक क्या होगा? नहीं टूटेगा। उसके आगे सिंदूर दान होता है। सिंदूर दान किया जाता है, तब जाके इतने कर्म कांड होने के बाद एक विवाह क्या होता है? संपन्न होता है। और पहले इतना कर्मकांड होता था, और आज के समय में देख लीजिए जो बिना अपने गार्जियन के क्या करते? सहमति से जो विवाह कर लेते हैं उनका विवाह सही
लंबे समय तक टिकता भी नहीं है, तुरंत विवाह टूट जाता है। तो एक सब समझ सकते हैं कि एक विवाह संस्कार में कितने कर्मकांड होते हैं। वागदान, मंडप निर्माण, वर वधु का निरीक्षण, कन्यादान, उसके बाद में सप्तपदी क्रिया हो जाएगा, और उसके बाद में है अग्नि की स्थापना है, लाजा होम है। ये सब आपका विवाह संस्कार के अनेक कर्मकांड है। तो आपसे एक प्रश्न यहाँ पर मतलब कि बनेगा कि कौन से संस्कार में मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? तो विवाह संस्कार में। विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्मकांड होते हैं? तो वागदान होते हैं, मंडप निर्माण होता है, कन्यादान होता है, सिंदूर दान होता है, लाजा होम होता है, सप्तपदी क्रिया होता है, अनेक इस तरह के क्या होते हैं? अनेक कर्मकांड होते हैं। अब इसको थोड़ा एक बार हिंदी में देखते हैं। विवाह संस्कार से ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह के पवित्र संस्कार में यहाँ अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं, अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। उनमें वागदान वरदान, क्या हो जाएगा? वरदान है कि वागदान? वागदान हो जाएगा। वागदान, मंडप निर्माण, वहू के घर पे वर पक्ष का स्वागत, वर वधु का परस्पर निरीक्षण किया जाता है एक दूसरे के, कन्यादान होता है, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहण, लाजा होम यानी धान के जो लावे का किए जाने वाला हवन होता है, सप्तपदी क्रिया, पति के साथ पत्नी का जो 7 बार अल्प विशेष पैर रखना एवं सिंदूर दान इत्यादि है। उसके आगे है यहाँ हम लोग देखते हैं सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति, यानी सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार का क्या होता है? आयोजन होता है। यहाँ पे देख लीजिए, प्रस्तुत सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। उसके आगे है तदनंतर गर्भाधानादय संस्कार पुनरावर्तनते जीवन चक्र च भ्रमति। उसके बाद क्या होता है? गर्भधारण होता है। यहाँ पर दिए, इसके बाद गर्भधान इत्यादि संस्कार होते हैं। उसके बाद जब विवाह हो जाता है तो गर्भधान होता है। उसके बाद क्या होता है? अंत में यहाँ पर दिए हैं संस्कार होते हुए ये जीवन का क्या होता है? चक्र इसी तरह घूमते रहता है, ये चलते रहता है ये चक्र। उसके आगे है मरणादनंतरम अंत्येष्टि संस्कार, यानी अब उसके बाद मरने के बाद या मृत्यु के बाद एक संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। ये भी पूछा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो आपको बताना है मरने के बाद या मृत्यु के बाद, या इसी संस्कार का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इसका दूसरा नाम हो जाएगा दाह संस्कार। उसके आगे है एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण मुपादनम संस्कार इति, यानी इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत किससे है? संस्कार से ही है। इस तरह आपका ये हो गया, और इस तरह आपका ये चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो आपसे हम कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं कि हमने आपको बताया है कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो जन्म से पूर्व कितने होते हैं? तो जन्म से पूर्व संस्कार कितने होते हैं? जन्म से पूर्व कितने होते हैं? 3 होते हैं। बचपन में कितने होते हैं? तो बचपन में कितने होते हैं? 6 होते हैं। और शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? ये 5 होते हैं। उसके बाद यहाँ पर था कि विवाह संस्कार 1 हो जाएगा। एक गृहस्थ जीवन में क्या हो जाएगा? गृहस्थ जीवन में 1 हो जाएगा, 1 संस्कार हो जाएगा। 1 हो जाएगा मरने के बाद कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस तरह कुल मिला के ये 16 संस्कार हो गया। संस्कार कितने प्रकार के थे? तो 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। उसके बाद प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? ब्रह्मचारी क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी कहते हैं। और भी है, जैसे कि सभी संस्कारों को अलग अलग हम लोग क्या किए हैं? बताए हैं। इस तरह आपका ये जो भारतीय संस्कार चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अगर ये
वीडियो अगर बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया है तो ज़रूर आप एक बार इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अभी तक इस चैनल पर आप अभी नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए।